दोस्तों, साइंस एजुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज की जो ये वीडियो है, इसमें हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम लोग जितने भी तरीके के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सबको यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चैप्टर वाइज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित जितने भी पिछले आए हुए क्वेश्चन है उन सभी को सोल्व करेंगे। अभी हम हिंदी मीडियम के लिए बना रहे हैं, इसके बाद में इंग्लिश मीडियम के लिए भी इस तरीके की सीरीज लाई जाएगी। ये जो वीडियो है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, साइंस एजुकेटर्स 247 की वेबसाइट का। आप उस वेबसाइट पर जाकर भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या ऑप्शन नंबर ए है कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी है अपरिवर्तित रहती है, डी जानकारी अपूर्ण होने से कुछ भी नहीं कह सकते। अब एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो भाई हमने क्या करा है, सबसे पहले एक साबुन का बुलबुला ले लिया इस प्रकार से, ठीक है। अभी साबुन का बुलबुला बना लिया, इस साबुन के बुलबुले को दे दिया ऋणावेश। ऋणावेश देने का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इस पर आवेश आ जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है, इस पर पूरे पर ऋणावेश आ जाएगा। अब ये ऋणावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इधर, इसी प्रकार ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इधर प्रतिकर्षित। अब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो ये क्या होगा, इस साबुन का बुलबुला अपनी त्रिज्या को बढ़ा लेगा। इसके आवेश के प्रतिकर्षण के कारण ये साबुन का बुलबुला अपनी त्रिज्या को बढ़ा लेगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपके बी। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेश देते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध जल का पराविद्युतांक 81 है तो इसकी विद्युतशीलता होगी। अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, पराविद्युतांक का मतलब होता है एप्सिलॉन आर। आपको पानी का एप्सिलॉन आर कितना दे दिया, 81। अब आपसे पूछा है यार एक काम करो, इसकी विद्युतशीलता निकाल दो। इसकी विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन एम ज्ञात कर दो, ठीक है। एप्सिलॉन एम हमें निकालनी है। फॉर्मूला सब बच्चे को पता है फॉर्मूला क्या यार भाई, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यही होता है क्या, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालनी है एप्सिलॉन एम की गुणे में इधर आगे भाग में। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको दे रखी है 81, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 10 की घात -12, ठीक है। और बराबर में चल रहा है एप्सिलॉन एम। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 × 10 की घात -10 और आगे जो भी इसका मात्रक है मतलब एम के एस वाला मात्रक आ जाएगा, तो ये आगे एप्सिलॉन एम की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा आपके सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, तांबे तथा एल्यूमिनियम के दो एक समान चालक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, एल्यूमिनियम पर प्रेरित आवेश का परिमाण होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें ये देखना, एक समान विद्युत क्षेत्र है मतलब भाई मतलब ये है कि हमने क्या करा, एक समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से एक छड़ ले ली। बोले ठीक है, इस छड़ पे क्या दे दिया, धनावेश। अब धनावेश विद्युत क्षेत्र है, बाहर की ओर निकलती है तो ये ले निकल गई क्या, ठीक है। अब इसमें क्या करा हमने, दो समान आकार के समान चालक, एक समान चालक, एक तो रख दिया तांबे का, बोले ठीक है, एक रख दिया इसका एल्यूमिनियम का, ये तो तांबे का हो गया और ये हो गया एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब सभी जगह विद्युत क्षेत्र समान लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ यार ये इस प्रकार से छड़ से उत्पन्न हो रहा है तो सारे जितना आवेश, धनावेश जितने इसके ऋणावेश को आकर्षित कर रहा है उतना ही धनावेश इसके ऋणावेश को भी आकर्षित कर रहा होगा। तो इतना सारा का सारा ऋणावेश क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, सारा का सारा ऋणावेश इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब पता क्या लगा, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो बराबर मात्रा में ऋणावेश को आकर्षित करेगा, तो मतलब एल्यूमिनियम पर जो प्रेरित आवेश होगा ना वो किसके बराबर होगा, कॉपर के आवेश के बराबर होगा। और इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। इधर देख लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E इस प्रकार है कि उसमें रखे एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगता है। ये विद्युत क्षेत्र होगा जी mg अपॉन E अपॉन mg और E² g। अब सुनना ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्त, E बराबर होता है F अपॉन Q, क्या ये होता है क्या, ठीक है। यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा QE, बोले ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया, F बराबर QE। अब ये फॉर्मूला तो बच्चे को मालूम है, F बराबर क्या होता है A में,
समीकरण नंबर 2। ये भी F का मान और ये भी F का मान, तो समीकरण 1 और 2 से। QE किसके बराबर हो जाएगा, MA के। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा यहाँ से E बराबर, ये Q किस में, गुणे में उधर जाएंगे भाग में, MA/Q। ठीक है, अब यहाँ पर जो त्वरण लग रहा है ना, क्योंकि ये कौन सा बल लग रहा है, बार बल लग रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q बराबर E। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है Q की जगह आ जाएगा E। B। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, एक पॉइंट तो यहां पर दिया है आपको A, एक यहां दिया है और एक यहां पर दिया है C। विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट से पूछ रहा है कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होगा, क्या A पर विद्युत क्षेत्र, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हो कि अपन सीधा इसको सोल्व करते हैं। अब हमें सबको पता है क्या, कि जहां पर विद्युत क्षेत्र का, जहां पर पास पास गुजरती है, सघनता से गुजरती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां दूर दूर यानी विरलता से गुजरती है वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो यहाँ पास पास गुजर रही है, हाँ ठीक है भाई, इधर भी पास पास गुजर रही है दोस्तों, तो मतलब यहाँ पर भी 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है और यहाँ पर भी 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भाई, गुजर तो 3 ही रही है, लेकिन क्या है, पास पास है, दूर दूर है। तो यहाँ सघनता, यहाँ सघनता, मतलब कि विद्युत क्षेत्र ए बिंदु पर इसके बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र सी बिंदु पर। क्यों, क्योंकि दोनों पे क्या है, सेम सघनता से गुजर रही है। और जो बिंदु बी है यहाँ पर दूर दूर से गुजर रही है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप किसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक कक्ष की अनुदिश गति कर रहा है तथा विद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। भाई साहब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, ये एक्स अक्ष की दिशा मतलब इधर गति कर रहा है, ठीक है, ये हमने बोल दिया, ये तो हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये इस तरफ गति कर रहा है। और विद्युत क्षेत्र कहाँ है, विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में। वाई अक्ष की दिशा का मतलब इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई, ठीक है, वाई अक्ष मतलब ऊपर की तरफ। अब अगर अपन एज्यूम करें कि यार ये कहां से निकल रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई तो इसका स्रोत होगा विद्युत क्षेत्र से निकलने का। तो मैंने तुम्हें क्या बताया है कि यार समांतर रेखा है विद्युत क्षेत्र, समांतर विद्युत क्षेत्र रेखा कहां से निकलती है, किसी एक सीधे चालक क्षण से। अब यहां से निकल रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋणावेश, इस पे कौन सा धनावेश, तो ये क्या करेगा, इसको आगे जाने देगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, दोस्त आकर्षित करेगा। अब आकर्षित करेगा सीधा तो खींच नहीं सकता इसको, ये आगे भी जा रहा है, तो कैसी गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा। समझ में आएगा, ये कौन सी गति है, इस प्रकार की गति को अपन बोलते हैं परिवलयकार, प्रक्षेपी गति पड़ी हुई ना दोस्त, वो ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर आरोपित होता है बल एवं आघूर्ण, आघूर्ण नहीं केवल बल, बल नहीं केवल आघूर्ण, न बल नहीं आघूर्ण। अब ध्यान से सुनना, कहीं कहीं पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, मतलब विद्युत क्षेत्र का बहुत पास पास है, कहीं पर विद्युत क्षेत्र कम है, मतलब विद्युत क्षेत्र का बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा और इधर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। इस ये वाले विद्युत क्षेत्र को हमने बोल दिया E1 सदिश, क्योंकि दूर दूर विद्युत क्षेत्र इसको बोल दिया हमने E2 सदिश। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या लगा है, विद्युत द्विध्रुव लगा है, बोला ठीक है, एक आवेश रखा इधर प्लस क्यू और इस विद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश रखा इधर। अब सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना, फिर ये विद्युत क्षेत्र समांतर विद्युत क्षेत्र कहां से निकल रही होगी, किसी एक धनावेशी छड़ से निकल रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मतलब आवेश बिल्कुल पास पास होंगे, तो यहाँ पर कम है, मतलब यहाँ पर क्या होंगे, आवेश दूर दूर होंगे, तो विद्युत क्षेत्र का इस प्रकार से निकल रही होगी। यहाँ पर इस पे क्या रहेगा, बल रहेगा। अब E1 विद्युत क्षेत्र के साथ E1 विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा यहाँ पर F1, बोले ठीक है। E2 विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा यहाँ पर F2। क्या ये दोनों बल अलग अलग है क्या, हाँ अलग अलग है। अब अलग अलग है तो बल तो लग रहा है, ये इसको आगे धक्का दे रहा है और ये इसको पीछे खींच रहा है, तो अगर कोई चीज पे आगे भी धक्का लगे और पीछे भी है तो उसमें ऐसे घूम जाती है, घूम जाएगी क्या। तो स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर आपको, 9q आवेश तथा 3q आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो का मान होता है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, हमें वहां का मान निकालना। तो एक काम करते निकालते हैं। तो हमने क्या करा गया, यहाँ पर तो रख दिया 9q आवेश प्लस का है, तो भाई प्लस का 9q आवेश इधर को रख दिया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है हमें, भाई साहब इसके बीच की दूरी है अपन को r, ठीक है। तो हमने मान लिया कहीं भी एक पॉइंट, तो हमने यहाँ पर मान लिया एक पॉइंट मान लिया O। इस पॉइंट O पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, E बराबर है 0।
ठीक है भाई। तो अगर ए की वैल्यू 0 है तो हमने क्या करा, ये प्लस 9q से इसकी दूरी मान ली x। अगर ये दूरी x मानी तो ये पूरी कितनी है r, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r में से इस x को माइनस कर दो। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब जरा गौर से सुनना, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिंदु O पर 0 है। 0 मतलब इस प्लस 9q के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस 3q के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बराबर। तो संतुलन की अवस्था में प्लस 9q के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसके लिए लगा तो k, q कितना दिया है 9q, हाँ भाई 9q है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, पॉइंट की, मतलब जब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उसकी, और 9q के बीच की दूरी है x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए उस्ताद ये कितनी दूरी दी है 3q, और यहाँ पर ये पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है r माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला kq अपॉन r स्क्वायर, k 3q, और बीच की दूरी इधर कितनी है उस्ताद r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या यही है क्या, हाँ भाई यही है। अब एक काम करना, देख k से तो k चला गया, q से q भी चला गया, मल्टीप्लाई में ना ये उधर जाएगा तो वैसे कट जाएगा, तो पहले काट दो इसको, इधर को तो बच गया 9। अगर किसी को तकलीफ होगी अगर मैं 9 के 3 के स्क्वायर, कोई दिक्कत हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या चल रहा है x, तो x स्क्वायर बराबर के अंदर इधर को चल रहा है 3, नीचे चल रहा है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख इस पे भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इसको एक काम करते हैं ना, इस पूरे का होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, इधर चल रहा है 3 बटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे इसका स्क्वायर हो गया सामने वाली संख्या अंडर रूट में, तो ये पूरी संख्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर। इधर को तो बच गया 3 बटा एक्स, इधर को बच गया अंडर रूट 3, और नीचे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा सिंपल r माइनस एक्स। इसको वज्र गुणा कर दो, इसको इससे और इसको इससे, तो 3 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा फिर 3r, ये आएगा क्या, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3r माइनस 3x, अंडर रूट 3 को इससे गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3x। अब इसके बाद में जो एक जैसे है उनको एक तरफ कर लो, यानी ये माइनस का 3x उधर जाएगा प्लस का 3x, इधर चल रहा है 3r बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अरे भाई इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, यही बचेगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 3, बोलो सही है, तो ये आ गया आपके पास में। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अभी काम करो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, x की। बराबर में चल रहा है x, तो एक काम करो इस 3 को यहाँ से रवाना करना है, 3 को रवाना करने के लिए नीचे से क्या कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो। अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, इसको ऊपर भी 3 से गुणा कर दिया और नीचे भी 3 से भाग लगा दिया। ठीक है, तो अब इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो 3, ऊपर तो चल रहा है 3r, नीचे से कॉमन ले लिया 3, इधर को बच जाएगा, इधर को तो बच जाएगा अंडर रूट 3 बटा 3, इधर को बच जाएगा 1, बराबर में चल रहा है x। ठीक है, 3 से 3 चला गया, इधर देखना इस 3 को मैं से लिख दूं, कोई तकलीफ है क्या, ऊपर चल रहा है r, नीचे चल रहा है अंडर रूट 3, इस 3 को अगर हम लिख दें अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस में चल रहा है 1, और बराबर में क्या चल रहा है, ये x चल रहा है बराबर के अंदर। ठीक है, तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट जाएगा, ऊपर को बचेगा 1, नीचे को बचेगा अंडर रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो भाई साहब अब इसको मैच कर लो, कौन से वाले से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने 9q से मानी x दूरी, तो 9q से r अपॉन 1 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 दूरी पर। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको कह रहा है एक वर्ग के केंद्र पर प्लस q आवेश रखा हुआ है, इस आवेश के कारण वर्ग के कोने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु पर तीव्रता का मान E2 है, तो E1 बटा E2 का मान होगा। अब देखो ध्यान से, तो भैया ये बोल रहा है यहाँ पर यार अपन ने क्या करा, एक वर्ग लिया है, बोले ठीक है, इस वर्ग के केंद्र पर रख दिया एक आवेश प्लस q, वर्ग के केंद्र पर जो आवेश लगा उसके कारण वर्ग के कोने पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है कितनी, इसको यहाँ से मिला दो, केंद्र पर जो आवेश लगेगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी इस तरफ लगेगी, कितनी लग रही है E1। इसी प्रकार इस प्लस q आवेश के कारण वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु पर, कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लो, अपन ये वाला ले लेते हैं। ठीक है,
तो ये वर्ग की एक भुजा है, इस भुजा का मध्य बिंदु यही होगा। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, कितनी लग रही है, E2। ठीक है, और यहाँ पर इसकी भुजा हमने मान ली A, वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, तो अगर ये A तो ये भी A। ठीक है, तो अब जानते देखना, ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये कितनी हो जाएगी, इसको इधर मिला भाई, ये पूरी कितनी A, तो A की आधी A बटा 2, तो ये तो हो गई A बटा 2। वापिस से ये पूरी कितनी है A की आधी A बटा 2, तो ये भी हो जाएगी A बटा 2। सही है यहाँ तक। अब हमें कौन सी दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, इस बिंदु A पर और इस बिंदु B पर। तो बिंदु B की तो बिल्कुल सीधी सी है, कैसी दूरी है, ये पूरी A की आधी A बटा 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी उस्ताद, A बटा 2। समझ में आया क्या, तो ये तो हो गई A बटा 2। इसी प्रकार ये वाली हमें निकालनी है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बन रहा है एक समकोण त्रिभुज, ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है क्या, हमें कर्ण निकालना है, आधार और लंब हमारे पास पहले से है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ए, और ये अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास ए बटा अंडर रूट 2। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण कोने पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र E1 और प्लस क्यू आवेश के कारण मध्य बिंदु पर, भुजा की मध्य बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र E2 है। तो इसका अनुपात निकाल लो। E1 क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र Q अपॉन R स्क्वायर, तो K तो ऐसी कैसी, Q कितना है, तो भाई Q ही है, R स्क्वायर, यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितनी है, A बटा अंडर रूट 2, A बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, नीचे वो कितना आ जाएगा, प्लस Q के कारण K Q के बीच की दूरी कितनी है, A बटा 2, A बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, K से तो K रवाना, Q से Q रवाना, इधर को बच जाएगा E1 अपॉन E2, ये आ जाएगा 1 बटा A का 2 हो जाएगा A स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर को चल जाएगा, A स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, नीचे चल रहा है 1। अब इसको सीधा करेंगे तो ये 2 बटा A स्क्वायर, और इसको सीधा करेंगे तो ये से आ जाएगा A स्क्वायर बटा 4। ठीक है, A स्क्वायर से स्क्वायर गया, 2 से गया है 2, मैच कर लो भाई कौन सा आंसर है, बी। आई थिंक समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों आवेशों के मध्य d बटा 2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए तो प्रभावी बल होगा। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर क्या था, एक आवेश था प्लस Q। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं अपनी मर्जी से, एक प्लस Q, दूसरा वाला भी क्या था प्लस Q आवेश था, सेम आवेश ले लिए। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल D है। ठीक है, इन दोनों के बीच की, अब हमने क्या करा, इसके बीच में एक D बटा 2 मोटाई की धातु की प्लेट रख दी। ठीक है, धातु की प्लेट बोल दो या फिर धातु बोल दो, मतलब अब धातु है तो धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, तो भाई पराविद्युतांक धातु का होता है अनंत। तो यहाँ पर बल लगेगा F बराबर 1/4 पाई, एप्सिलॉन नोट किया क्या आ जाएगा, माध्यम है, माध्यम है तो एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी कितनी है टोटल d स्क्वायर। ठीक है, अब एप्सिलॉन M बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन M। अब एप्सिलॉन M बराबर होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पराविद्युतांक एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन M बराबर ये भाग में दे जाएंगे गुणे में, इसकी जगह रख सकते हैं अपन एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, इधर को चल रहा है Q स्क्वायर, इधर को चल रहा है D स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा 1/4 पाई, ऐसे कैसी, एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी दी हुई है अनंत, तो भाई इधर रख दिया अनंत। ठीक है, तो गुणे में चल रहा है एप्सिलॉन नॉट, इधर चल रहा है Q स्क्वायर, इधर चल रहा है D स्क्वायर। किसी भी संख्या के अंदर अनंत का भाग लगा दे तो वैल्यू आती है 0, तो प्रभावी बल कितना लगेगा 0 न्यूटन। ठीक, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु में स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इनके मध्य कूलाम बल होगा। अब सुनना ध्यान से, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है, बीच में नाभिक होता है, साइड में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी स्मॉल r। ठीक है, तो इसके कारण नाभिक के कारण इस पर कितना बल लगेगा वो निकालना है। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी r स्क्वायर, यहाँ पर Q1 तो क्या हो गया प्रोटॉन का आवेश यानी कि E, Q2 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब कि माइनस का E। ठीक है, और बीच की दूरी r तो r स्क्वायर ही रहेगी, K की वैल्यू क्या होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
सारी वैल्यू इधर पुट कर दो। ये बराबर आ जाएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह रख दिया E, Q2 की जगह रख दिया माइनस का E, नहीं माइनस का E नहीं, यहाँ पर परिमाण आता है तो माइनस के E का मोड, और नीचे चल रहा है R², तो नीचे चल रहा है R², यहाँ पर तो ये माइनस के E का मोड E होगा, तो आपको पता जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/R²। F वेक्टर इज इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/R², और जो नीचे की तरफ दूरी आ रही है उसका क्या लगा दो केप, R केप। अब मैच कर लो कौन सा है, डी। तो स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। अब विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है, विद्युत क्षेत्र से वही किरणें विक्षेपित हो सकती है जिनके खुद के पास क्या हो, आवेश हो। जैसे कि हमने अगर दो विद्युत क्षेत्र लगा दिए, एक इधर तो लगा दिया एक पॉजिटिव क्षण या कोई पॉजिटिव आवेश, इधर लगा दिया एक नेगेटिव, तो विद्युत क्षेत्र का प्लस से माइनस की तरफ जाती है, इस प्रकार से जाएगी। अब हमने करा बारी बारी एक एक जितनी भी इसमें कण बोले या जितनी भी इसमें किरणें बोली सबको एक एक करके ऊपर से नीचे फेंका, ठीक है। तो फिर हमने भेजी एक्स किरणें, एक्स किरणें सीधी की सीधी निकल गई, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता तो ये सीधी गुजर जाती है। दूसरा फिर हमने भेजा गामा किरणें, तो गामा किरणें भी सीधी सीधी निकल जाएगी, इन पर भी कोई आवेश नहीं होता। और न्यूट्रॉन तो बच्चे बच्चे को मालूम है उदासीन है, तो न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा इसके अंदर एल्फा कण भेजा, किसको भेजा, एल्फा कण को। जैसे ही हमने क्या करा इसमें भेजा एल्फा कण। अब एल्फा कण क्या होता है भाई, एल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक। हीलियम मतलब 2 नंबर पे आता है, इसमें 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम का नाभिक मतलब इस पे आवेश है, तो ये क्या होगा, जैसे इसको भेजेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर तो ये ऋणावेशित जो विद्युत क्षेत्र है ऋणावेश की तरफ आकर्षित होगा, तो मतलब ये विक्षेपित होगा किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अक्ष स्थिति में एक दिया गया आवेश विद्युत विभव से कुछ दूरी पर रखा गया है, तो उस पर F बल कार्य करता है। यदि आवेश को दुगनी दूरी पर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल होगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन ने क्या करा, इसने बोला यार एक विद्युत द्विध्रुव रखा है इस प्रकार से, इधर को प्लस क्यू है इधर को माइनस क्यू है, इससे स्मॉल इसके अक्ष पर लगा, मतलब कि यहाँ से कुछ दूरी पर क्या कर दिया, इसके मध्य बिंदु से कुछ r दूरी पर एक लग दिया आवेश, ठीक है। तो उस आवेश पर क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कोई विद्युत क्षेत्र लग रहा है E, तो हमें पता है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होती है 2 kp/r³, यही होती है क्या। यहाँ पर P क्या है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे विद्युत क्षेत्र नहीं पूछ रहा, यहाँ पर वो पूछ रहा है बल। कोई बड़ी बात है क्या, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है भाई F/Q0 या F/Q होता है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर कोई आवेश रखा होगा प्लस Q, ठीक है, या प्लस Q0 मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर कोई आवेश रखा होगा प्लस Q0। तो इसे विद्युत क्षेत्र जो इस बिंदु पर लग रहा है उस पर लगेगा F/Q0 बल बटा आवेश बराबर के अंदर चलेगा 2 kp/r³। Q0 बाद में उधर जाएगा गुणे में, तो भाई आ जाएगा आपके पास 2 kp/Q0/r³, इसको बोलो समीकरण नंबर 1। यदि आवेश को दुगनी दूरी पर रखा जाता है, दुगनी दूरी पर यानी कि नई दूरी क्या हो जाएगी आपके r डैश बराबर 2r हो जाएगी, दुगनी हो गई, ठीक है। तो नई दूरी चेंज हुई तो बल भी चेंज होगा, तो बल हो जाएगा F डैश बराबर 2 k, तो k ही रहेगा भाई, p रहेगा क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी तो सेम है। r कितनी कर दी इस बार, r डैश कर दी, r डैश मतलब 2r, तो 2r का होल क्यूब, तो कितना हो गया, और इधर Q0 चल ही रहा है, ठीक है। तो ये 2 kp/Q0 भाई 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो इधर चला r³। अब इतने इलाके को देखो, ये इलाका समीकरण 1 लिखा है 2 kp/Q0/r³, 2 kp/Q0/r³, मतलब ये पूरा का पूरा मान किसका है, F का। तो नया वाला बल क्या हो जाएगा F डैश, इसकी जगह रख दिया F, नीचे चल रहा है 8, तो 8 गुना कम हो जाएगा, इसके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थिर निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के क्या होगी, समांतर होगी, विपरीत दिशा में होगी, लंबवत होगी, या साथ संबंधित नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इस प्रकार से रखते हैं अपन,
इधर को तो प्लस क्यू, इधर को माइनस क्यू। इसका मध्य बिंदु सी, सी से स्मॉल आर दूरी पर लेते हैं एक बिंदु पी। इस बिंदु पी पर ही क्या करते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसा चित्र बनता है, प्लस के कारण इस पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी इस दिशा में P1, इसके कारण लगेगी इस दिशा में P2, और इन दोनों की तुल्य कहाँ प्राप्त होती है, यहाँ पर प्राप्त होती है P नेट। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम से इन दोनों की तुल्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर प्राप्त होगी। और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो पी की दिशा इधर है, मतलब पी तो इधर, पी इधर, मतलब विपरीत दिशा में। बी आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, ये घन दिया है आपको, घन मतलब क्यूब। तो इस क्यूब के अंदर क्या है, इसने 8 विद्युत द्विध्रुव रख दिए। 8 मतलब इस प्रकार से प्लस क्यू माइनस क्यू, इस प्रकार के 8 रख दिए, मतलब इसको 8 से गुना कर देते हैं, 8 इंटू इतने लोग रख दिए इसने। अब ये बोला गया यार इससे घन से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करो। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर गाउस के नियम से सब्मिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सब्मिशन क्यू मतलब इसी पृष्ठ के अंदर आने वाला सारा आवेश। इस पृष्ठ में कितना आवेश आ रहा है, तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे 8 द्विध्रुव रखे तो 8 तो प्लस क्यू और 8 ही माइनस क्यू। तो प्लस 8 क्यू माइनस 8 क्यू कितना हो गया, 0। अब अगर ये 0 तो उसकी जगह 0 रखोगे तो फ्लक्स भी क्या आएगा, 0। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जितने भी तरीके के मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हमने सोल्व किया है। आप लोग एक बार इसको दोबारा प्रैक्टिस करें।